और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है, एक अलग कंट्री होता अगर, तो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती वर्ल्ड की, वो उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा है, तो वो एक अलग फ्रेंचाइज बनता है। योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। यूपी में योगी हैं आदित्यनाथ, बहुत बड़े लीडर हैं और हिंदुत्व के जैसे बोलते हैं फ्लैग बियरर हैं। बीजेपी में तो फ्लैग बियरर कम नहीं है, बीजेपी में हर आदमी हिंदुत्व का फ्लैग बियरर है। बट योगी ने अपने आप को कई चीजों पे बहुत खरा साबित किया, कई चीजों पे उनके मीडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन कई चीजों पे उनकी फेलियर भी दिखती है, लेकिन कई चीजों पे उन्होंने अपने आप को बहुत खरा साबित किया। उनकी फेलियर मैं पहले बता दूं तो टू रीन इन द ब्यूरोक्रेसी इसमें इस समय जैसे काम कर रही है, लोग ब्यूरोक्रेसी से बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। और अगर योगी कहीं पे जाकर के उनका करियर डेवस्टेट होगा तो वो इसी बात पे होगा। ब्यूरोक्रेसी में ना पुलिस सुन रही है लोगों की, ना ब्यूरोक्रेट सुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन योगी का क्लाउड इतना स्ट्रांग है कि योगी का हर आदमी योगी को पसंद करता है, तो योगी निकाल जाएंगे। योगी की एक सबसे बड़ी खूबी कि आप किसी रिक्शे वाले से पूछिए, किसी पान वाले से पूछिए, कोई दुकान चलाता है उससे पूछिए, छोटी सी रेडी लगाता है उससे पूछिए, वो आदमी बताएगा कि जब से योगी आया तब से ये छीनना, चेन स्नैचिंग, ये छोटे छोटे क्राइम से लेके बड़े बड़े क्राइम तक बहुत रीन इन हुए हैं। और मतलब क्राइम यूपी में कुछ इस तरीके से हो गया कि जो हर दिन जिस मोहल्ले में एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट आता था, आज की डेट में महीने में एक नहीं आ रहा है, 2-3 महीने में भी एक नहीं आ रहा है। योगी ने क्रिमिनल्स पे बहुत अच्छा स्ट्रांग वो किया है। जो क्रिमिनल मिला या दिखा उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। उनको बुलडोजर बाबा बोला ही इसलिए जाता है, क्रिमिनल्स के घर उन्होंने उड़ा दिए। क्राइम पे इनका बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, he has been working good on development front, हाईवेज या एयरपोर्ट्स बनना हो, यूपी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है दिल्ली के पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में, वो इनका इस तरफ बहुत अच्छा मींस इस तरफ बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहा है। योगी को लोग क्योंकि वो महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, इसलिए एक रिलीजियस फिगर के एंगल से भी देखते हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल प्रेस्टीज इस एंगल से नहीं है। और दूसरी चीज, ये योगी जो हैं ये कुछ बहुत चुनिंदा लोगों में से हैं जो कि आते किसी और स्टेट से हैं और चीफ मिनिस्टर दूसरी स्टेट में। वो उत्तराखंड के हैं रहने वाले, उत्तराखंड में पैदाइश है उत्तराखंड के, लेकिन चीफ मिनिस्टर यूपी के, उत्तर प्रदेश के। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे जब योगी पैदा हुए थे, और उसके बाद डिवीजन हुआ दोनों स्टेट्स का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर आप किसी दूसरी स्टेट से आए और उस स्टेट के लोग आपको खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और हम आपको आपकी लीडरशिप पसंद करते हैं। तो योगी इज द हार्ट ऑफ द डे। फ्रैंकली स्पीकिंग, योगी इस इलेक्शन को क्रूज करते दिख रहे हैं। क्योंकि यूपी इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की आबादी जो है दैट इज 220 मिलियन और ये है 240 मिलियन। तो नो डाउट कि एक पूरा मुल्क है ये, बल्कि एक बड़ा मुल्क कह सकते हैं आप। यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे जो और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, he is being termed as the future prime minister of India। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट।
सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने एक इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। और इसके साथ साथ लेकिन जो बाहर का मीडिया, बाहर की दुनिया अंदर देख रही है, वो ये है कि भाई ये इन्होंने एक पॉपुलिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये एक एथनो नेशनल मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया को लेके गए हैं। और जो डेमोक्रेसी है वो जो है वो मजबूत नहीं हुई। अच्छा, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये समझने की जरूरत है। अमेरिका सिंपल एक वर्ड यूज कर देता जी, इलिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा बिल्कुल ठीक है, दिस इज एन इलिबरल डेमोक्रेसी, मींस के जहां पे डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक कल्चर या जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होती हैं पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज की, वो उस तरह नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं भाई सो व्हाट, वी आर अ डेमोक्रेसी विद द इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरा जो मकसद है इस सारी आपको चीजें बताने का, द रीजन बिहाइंड इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स केस, अपना केस कैसे बना रहा है। ठीक है जी। और ये अब 2022 तक अगर इंडिया जो है वो अपने 75 साल जो है वो पूरे कर रहा है, अगर बीच में कोविड, और जैसे मैंने बताया कि ये जो थिंक टैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हुज जॉब इज टू प्रोजेक्ट इंडिया, हुज जॉब इज टू मेक द केस फॉर इंडिया। ठीक है जी। और अगर आप उनकी जीडीपी देखें, या अगर आप उनकी फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी अभी कोई, मेरा ख्याल है रिसेंटली जैसे मैं बात कर रहा था कि 20 स्टार्टअप्स के वाले से बात कर रहा था, हाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर वो किस तरह आ रही है। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी तेजी से आ रही है, और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो अगर कोविड बीच में ना आता तो जो इस थिंक टैंक नीति आयोग जिसे बोलते हैं, आई थिंक आई प्रोनाउंस द राइट वर्ड, ये जो थिंक टैंक था, दैट वुड हैव बीन जो प्रोजेक्शंस दे रहा था, जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था इंडिया के बारे में, दोज वुड हैव बीन करेक्ट। अगर इंडिया वुड बी $800 बिलियन एक्सपोर्ट मॉडल हो, ठीक है जी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, that will make a bigger case. So this is where Pakistan have to understand कि and the politics which is going in India is कि even if India has a Yogi Sahab as a next prime minister in India, and even if the BJP goes for populism, they go for ethno nationalistic majoritarianism, even if they flout democratic credentials, it doesn't matter, because what they have is they are speaking on these statistics. लेकिन अगर there is a vulnerability as well, vulnerability ये है कि इंडिया जैसा मुल्क which does not have a very strong basis of the economy, strong basis से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया तो आपको 2, 3, 4, 5, 6 महीने के झटके में ये 75 मिलियन पीपल